हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज बनाते हैं एकदम ही बढ़िया सा क्रिस्पी सा नाश्ता। तो ये जो मठरी है ना, दो तरीके की मठरी हम बनाएंगे। तो ये हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से। एकदम ही सुपर क्रिस्पी बनके ये तैयार होती है और दो तरीके से हम इसे जो है बना के आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो आटा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब जो है आटा लिया है। और ये जो नाश्ता है ना, हम आटे से ही बनाएंगे। इससे पहले भी मैंने कई तरीके की जो नाश्ते की रेसिपी है ना, कचौरी हो गई और समोसे हो गए, तो वो सारा मैंने आटे से ही बना के तैयार किए हैं। तो यदि आपको वो देखने में इंटरेस्ट हो ना, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उन वीडियोज़ को। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह डाल देते हैं जिसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने अजवाइन डाल दी है हाथों में क्रश करके। थोड़ा सा जो है जीरा डाला है फ्लेवर के लिए, और ये काली मिर्ची का पाउडर है, और थोड़ी सी जो है मैंने यहाँ पे काली मिर्ची कूट के डाल दी है, जिससे उसका जो फ्लेवर होता है ना मर्ची का, बहुत ही अच्छा आता है। तो ये है थोड़ा सा सारा मिक्स पाउडर है, मेथी का, सौंठ और हल्दी। और यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और ये जो है बेकिंग पाउडर है 1/3 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब जो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, उसके बाद जो है इसका आटा लगाएंगे। तो जब भी आप मठरी के लिए आटा लगाएं ना, तो गुनगुना पानी और जो तेल है ना हल्का सा गर्म होना चाहिए। वो यदि आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो काफ़ी खस्ता बन के तैयार होती है, जो कि चाय के साथ काफ़ी बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं पानी। अब इसके अंदर मैंने 4 से 5 चम्मच जो है तेल को मैंने गर्म कर लिया था, तो वही मैं इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसे अच्छे से पहले घोल बना के तैयार कर लेंगे इसी के अंदर ही। उसके बाद जो है आटे को मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। अब हमें इसमें जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि पानी जो है ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है और एकदम ही टाइट डो तैयार करना है। तो आप देख पा रहे होंगे पानी जो है आप छिड़क छिड़क के डाल सकते हैं जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से। और इसको जो है अच्छे से पहले तो बांध लेना है ताकि ये कंबाइन हो जाए अच्छे से पूरा जो आटा है वो। और उसके बाद आप इसे जो है गूँथ लीजिए। तो कम से कम 5 से 7 मिनट अच्छे से गूँथने के बाद ना आटा कुछ इस प्रकार से तैयार हो जाता है। तो हमें इसको ज़्यादा इसे सॉफ्ट नहीं बनाना है, जैसा ये इसका रफ जो इसका सरफेस है ना, वैसा ही हम इसे जो है ढक के रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर लिया है, तो उसके अंदर आटे को हम जो है बंद करके रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। आप चाहे तो 20 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटा जो है सेट तो हो ही चुका है, लेकिन अब हम इसे जो है नीड कर लेंगे वापस से 2 से 3 मिनट तक के लिए। वापस से इसे जो है हमने गूँथ लिया है। अब इसे जो है 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो पहले वाला जो भाग है ना, उससे तो मैं काजू वाला शेप देने वाली हूँ, और जो दूसरा है उसके हम जो है जो मठरियाँ होती है ना चाय के साथ खाने के लिए पूरी के शेप की, इस तरीके से बनाएंगे। तो जैसा ही हमने आटा लगाया था ना, वैसा ही हम इसे ले लेंगे और किसी प्लेन सरफेस पे इसे बेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको इसे जो है बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, इस तरीके की कुछ थिकनेस आपको रखनी है। और आपको चारों तरफ से अच्छे से इसे जो है बेलते जाना है। यदि आपने आटा सही से लगाया है ना, तो बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। और जो भी मसाले हमने आपको बताया है ना, तो वो ज़रूर से ऐड कीजिएगा, उससे जो है मठरी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लिया है, किसी भी बॉटल का जो ढक्कन होता है ना, तो वो आप ले लीजिएगा और इसे जो है इस प्रकार से शेप देना स्टार्ट कीजिएगा। तो पहले तो हमने इसको कट दिया है, तो इस तरीके से कट आया है। अब दूसरे वाले का शेप देखिए, कुछ इस प्रकार से जो है इसके शेप तैयार होते हैं, बिल्कुल जो काजू बिस्किट्स वगैरह आते हैं ना, तो वैसा ही हम इसे जो है काजू वाली मठरी बनाएंगे और ये खाने में भी अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से पहले ना बीच से आप लेके जाइएगा और फटाफट आपकी जो काजू वाली शेप है ना, फटाफट बन के तैयार होगी। और इसमें जो है ज़्यादा आटा भी ख़राब नहीं होता है और शेप भी बढ़िया बन के तैयार हो गई है। तो ये इतनी जो है काजू की शेप बन के तैयार हुई है इतनी क्वांटिटी में। तो 1 कप आटे में इतनी सी जो है मठरियाँ बन के तैयार होगी। अब जो तेल है ना, वो मध्यम गर्म है।
तो मध्यम गरम तेल में ही आपको जितनी भी आपने बना के तैयार की ना मठरी, उसको इसके अंदर डाल देंगे और एक ही बारी में सारी की सारी फ्राई होके तैयार हो जाएगी। और आपको बिल्कुल भी इसे पलटना नहीं है, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद आप इसे पलट दीजिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर में बहुत सारे जो बबल्स आ गए हैं, तो जब तक ये बबल्स रहेंगे ना तब तक ये फ्राई होगा, और जैसे ही बबल्स आना बंद हो जाएंगे मतलब फ्राई होके तैयार हो गए हैं, उसके अंदर का मॉइस्चर पूरा सूख चुका है। तो चलिए जो दूसरी वाली जो शेप वाली मठरी बनाएंगे ना, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे कटोरी की सहायता से इसको जो है सर्कल्स में कट कर रही हूँ। तो पहले तो हम इस तरीके की जो है सर्कल्स कट करके इसे अलग कर लेंगे और उसके बाद आगे की जो प्रोसेस हम चालू करेंगे। तो इससे जो है काफ़ी जल्दी बन जाती है और ढेर सारी बन के तैयार होती है। तो चलिए आटा जो है एक्स्ट्रा वाला वो अलग कर लेते हैं और एक प्लेट में जो है इसे निकाल लेते हैं। तो आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग में मैंने जो माप लिया है ना, तो उसी के हिसाब से मैं 2 तरीके की जो हमारी मछलियाँ हैं ना वो बना रही हूँ। तो आप उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी जो है कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो अब इसे जो है, क्योंकि ये हल्का सा मोटा मैंने बेला था ना, तो अब हम इसे जो है कट देने के बाद, सर्कल्स में कट देने के बाद मैंने इसे बेल लिया है। और 4 से 5 जो इस प्रकार से हमने कट किए हैं ना आटे को, तो उसको इस प्रकार से पाइल अप कर देंगे, एक के ऊपर एक रख देंगे और फिर जो है किसी भी ऐसे स्टिक की सहायता से इसमें इस प्रकार से होल्स कर दीजिएगा। तो आप जो है इस प्रकार से बहुत सारी जो मठरियाँ हैं ना आप तैयार कर सकते हैं। ये दुकान में वगैरह में जो मिलते हैं ना वो इसी प्रकार से तैयार होती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही साथ में बना के जो है तैयार की जाती है। तो इसमें हल्का सा कलर जो है चेंज हो गया है और ये आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा दिखने में ही क्रिस्पी लग रही है। और जैसे ही बबल्स आना कम हो जाएंगे ना तो हम इसे जो है निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बाकी की जो मठरियाँ ना उसे जल्दी जल्दी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उसे निकालने की बारी आ गई है। तो हमें इसे फ्राई होने के लिए भी तो डालना है। तो इस प्रकार से जब हम इसमें होल्स करते हैं ना तो उससे क्या होता है, फ्राई अच्छे से होता है। एक तो ये पूरी की जैसे फूलेगी नहीं और साथ ही में अंदर से जो है फ्राई होगी, जिससे कच्ची नहीं रहेगी और खस्ता बन के तैयार होगी। तो और निकालना भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आप जब इसको फ्राई करने वाले हो ना तब आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए ये काजू वाली मठरी तो फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे ना आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया, बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुई है। तो इसे तो टिश्यू पेपर की भी आवश्यकता नहीं है, आराम से जो है किसी छन्नी वाली चीज़ में निकाल लीजिए और फिर इसे जो है हल्का सा ठंडा होने दीजिए और फिर आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके चाय के साथ नाश्ते में खा सकते हैं। और इवन अगर आप इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा मसाला भी डालना चाहें ना तो वो भी आप छिड़क सकते हैं। अब सेम ही ऑयल में हम जो है दूसरी मछलियों को भी फ्राई करने के लिए डाल देंगे, क्योंकि तेल जो है गरम है और इसमें भी मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ही डाल दी है ताकि फटाफट फ्राई होके तैयार हो जाए। तो चलिए जैसे जैसे फ्राई हो रही ना वैसे वैसे मैं ऐसे निकालती जा रही हूँ। पलटा पलटा के आपको सेकना है, वरना एक तरफ पे ज़्यादा फ्राई हो जाएगी और दूसरे तरफ पे उसका कलर अलग हो जाएगा। तो कम से कम आपको 10 मिनट तो लग ही जाती है अगर अच्छे से फ्राई करते हैं ना। तो काजू वाले जो मछली होती है ना उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ये वाली क्योंकि मैंने पतली बेल के तैयार की है ना, इस वजह से इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये इस प्रकार से जो है आप प्रोसेस करके फटाफट बना सकते हैं। एक ही बार में बहुत सारी मछलियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। ये लास्ट वाला बैच जो है वो फ्राई हो रहा है। तो चलिए हमारे जो दोनों तरीके की मछली तैयार है और चाय के साथ नाश्ते के लिए भी, तो और दोनों टाइम सुबह शाम जो चाय के साथ खाने के लिए जो इस तरीके की खस्ता मछली जो एक ही बार में आप देख पा रहे होंगे टूट रही है और अंदर से कुछ इस प्रकार के लेयर से इसके अंदर दिख रही है। तो लग रही है ना एकदम बढ़िया। तो बढ़िया मछली बनती है यदि आप जो है सही प्रोसेस करके बनाए ना तो। और मैदे की तो आवश्यकता नहीं है, घर पे जो सामग्री हमारे पास पड़ी होती है ना तो उसी से जो है बढ़िया सा नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। और ये गेहूं की जो काजू वाली मछली और जो दूसरी जो मछली है ना आपको कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपने हमारे जो स्ट्रीट फूड की रेसिपीज़ नहीं देखी है ना तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और इवन जो
कुछ मैंने लड्डू की रेसिपीज़ भी शेयर की है जो ख़ास करके सर्दियों में आप उसकी सेवन करने से और सेहत बना सकते हैं, तो वो भी आप ज़रूर से देखिएगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।